आज हम चिट्ठियां पढ़ रहे थे, सुबह सुबह हमको एक चिट्ठी मिली। किसी ने हमको लिखा कि आप भक्ति के बारे में कथाओं में बोलते हो, भगत के गुण क्या होने चाहिए। ये चिट्ठी हमें इसलिए भी अच्छी लगी कि बगल में मेड़ता है और हमको एक बार मेड़ता जाने का बड़ा शौक है। केवल जाने का नहीं, हमें कोई जजमान मिल जाए ना, हम उसको तुरंत कथा दे दें। कथा भी सुनाने का बहुत मन है और वहां की जो कथा सुनाएंगे वो सिर्फ मीरा पर सुनाई जाएगी। हम तो मीरा को तो वाह, क्या मीरा बाई हुई साहब, क्या अद्भुत है हमारा राजस्थान। यहां महलों में रहने वाली जोगनी बनकर के पूरी दुनिया को दीवाना बनाती है। क्या मीराबाई थी, क्या अद्भुत भक्ति थी मीरा के जीवन की साहब। नोट करना जरा मीरा की भक्ति के बारे में। राधा ने तो कृष्ण से प्रेम तब किया जब कृष्ण पृथ्वी पर थे। मीरा ने तो 5000 साल बाद किया, पर जी ऐसी जैसे कृष्ण अभी भी सामने हो। ये भक्ति है। मीरा जब नाचती थी तो ये मान करके नहीं नाचती थी कि कृष्ण नहीं है या 5000 साल पहले हुआ। ये मान करके मीरा नाचती थी कि मैं मधुबन में हूं और मेरा गोविंद सामने खड़ा है। ये मीरा, इसको अंग्रेजी में कहें टाइमलेस लव। समय को मात दे करके, समय का डिस्टेंस दूर करके मीरा ने प्रेम किया कृष्ण से। और प्रेम तो यही होना चाहिए जिसमें ना टाइम हो, ना नेम हो, ना टेम हो, केवल प्रेम होना चाहिए। मीरा का प्रेम नेम और टेम से ऊपर था। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा, भगवान अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते, प्रेम तो वही है जिसको कहा ना जाए, सिर्फ जिया जाए और तुमको देख करके दूसरा भी दीवाना हो जाए। हमको तो मीरा बहुत अच्छी, यहां बगल में मेड़ता है, इसलिए ये पत्र हमें अच्छा लगा। तो सुबह जब हमने पत्र पढ़ा, हाँ हम आएंगे मेड़ता, अब कब आएंगे ये पता नहीं, पर आएंगे। तो पत्र लिखा, जरा ये ठीक करो, यहां के भगत के लक्षण बताएं। ये कोई कानपुर के रहने वाले हैं, इनका नाम नीरज है। इन्होंने कहा कि गुरुजी प्रणाम, हम बहुत दिनों से आपकी कथा सुन रहे हैं और हनुमान चालीसा पर जो आपकी कथा चल रही है वो भी हम सुन रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही पत्र भेजा। फिर उन्होंने कहा कि भक्ति के लक्षण आप बताएं, भगत के लक्षण क्या हैं, भगत के गुण क्या हैं। अब हम नीरज तुम्हें उत्तर दें, ये आपको भी कहें। पहले तो ये समझो भक्ति जरूरी क्यों। पूछो क्यों जरूरी है, पूछो। नदी में पानी ना हो तो क्या नदी होगी? नदी का कोई अस्तित्व होगा? बोलिए, होगा? खाने में नमक ना हो क्या भोजन स्वादु होगा? नहीं। साधु के पास साधना ना हो तो क्या वो साधु होगा? पंडित के पास वेद ना हो तो क्या वो पंडित होगा? विद्यालय में पुस्तकें ना हो और टीचर ना हो तो क्या वो विद्यालय होगा? उसी प्रकार जीवन में भक्ति ना हो तो जीवन भी नहीं हो सकता। और आपने पूछा कि भक्ति के, भगत के गुण क्या होने चाहिए। ये तो हम नीरज तुम्हें बताएंगे, पर इसका एक उत्तर और देना चाहेंगे। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, भगति बिना नर सोहई कैसे, भगति बिना नर सोहई कैसे, भगति बिना नर सोहई कैसे। गाइए, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे,
जैसे सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम। जैसे नदी का महत्व पानी के बिना नहीं है, सुंदर स्त्री हो, अच्छा ऐसे समझो कोई स्त्री बड़ी सुंदर हो पर नाक काट दी जाए तो क्या अच्छी लगेगी? बोलो बोलो बोलो। अच्छा कोई मकान बड़ा सुंदर बनाओ पर दरवाजे उखाड़ दिए जाए तो क्या सुंदर लगेगा? अरे बोलते जाओ, जोर से बोलो। अच्छा कोई बस बहुत सुंदर हो पर इंजन और टायर निकाल दो तो क्या अच्छी लगेगी? बोलिए बोलिए। उसी प्रकार जीवन है, जीवन मनुष्य का मिला हो पर यदि भक्ति ना करो तो ये जीवन भी किसी काम का नहीं है, बेकाम का है। तो नीरज तुमने पूछा कि भगत के लक्षण क्या हो? हमने जब गीता पढ़ी तो हमें भगत के कुछ लक्षण मिले जो तुम्हारे काम के। ध्यान से सुनना। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यापृत मनो बुद्धिर्यो मद्भक्ता समे प्रियः। भगवान गीता में कृष्ण कहते, पार्थ अर्जुन हमारा भक्त जो हो ना उसका पहला लक्षण हो वो संतुष्ट रहे। क्या हो? भक्त का पहला लक्षण होना चाहिए संतुष्ट रहना चाहिए। हमने पिछली कथा में बोला था, फिर से दोहरा के बोलते हैं, जितनी बढ़िया भक्ति सबसे पीछे बैठे पंडाल वाले व्यक्ति की होती है, आगे वाले की कम होती है। हाँ हाँ हाँ, बुरा ना मानना, बिल्कुल सही बोल रहे भाई साहब, क्योंकि आगे वाला टीवी में ही फंसा रहता, और टीवी और बीबी, राम राम राम। हाँ हाँ, आगे वाला का फोटो आ जाए ना, ऐसी भक्ति दिखाता है जैसे मीरा घुस गई हो।